आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। 14 जुलाई है आज और ये जो मौसम है वो काफी ज्यादा बदल चुका है। आपने देखा होगा कि उत्तर भारत में बारिश की गतिविधियां लगभग समाप्त हो गई है, काफी ज्यादा कम हो गई है। दिल्ली में कल कुछ जगह पर हल्की बौछारें पड़ी थी, मतलब बहुत थोड़ी सी पड़ी थी। 8 मिलीमीटर एक जगह बारिश हुई है। सफदरजंग में, पालम में और भी ज्यादा कम हुई है। पंजाब और हरियाणा लगभग सूखे बने रहे। उत्तर प्रदेश में भी बारिश की गतिविधियां बहुत कम रही। केवल प्रयागराज में एक अच्छा सावर हुआ है, बाकी सारे इलाके लगभग शुष्क रहे। बहुत हल्की बारिश की गतिविधियां रही और पश्चिमी जो राजस्थान है वहां पर भी बारिश काफी ज्यादा कम दिखाई दी। सौराष्ट्र कच्छ में भी हल्की फुल्की बौछारें ही दिखाई दी। केवल साउथ गुजरात में और जो कोकण एंड गोवा है, कोस्टल कर्नाटक और केरल, यहाँ पर भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली हैं और कोस्टल आंध्र प्रदेश में भी एक दो स्थानों पर भारी बारिश हुई है। आगे मौसम कैसा रहेगा? एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ जो है बहुत तेजी से कभी ऊपर की तरफ जा रही है, कभी नीचे की तरफ आ रही है और अब हम देख रहे हैं कि ये और पहले जो था अमृतसर और ये चंडीगढ़ होकर के गुजर रही थी, यानी कि एकदम ऊंचाई मतलब उत्तर भारत में चली गई थी, एक बार फिर से ये नीचे की तरफ आ रही है। उसका कारण क्या है उस पर भी नजर डालेंगे। तो आप देखिए कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर है जो ओडिशा के तट पर है और ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तट पर है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तर पूर्वी अरब सागर के ऊपर है। एक हल्की सी ट्रफ है जो पाकिस्तान के ऊपर बनी हुई है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, कमजोर सा, मतलब मरा ऐसा एक कह सकते हैं कि जो बिल्कुल भी ताकत नहीं होती इस समय जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं, क्योंकि जो मेन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो चाइना वगैरह में पहुंच जाते हैं। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि गर्मियां जब आती हैं तो सूरज उत्तरी गोलार्ध की तरफ आता है, तो वैसे ही सारे वेदर सिस्टम भी अपर लैटिट्यूड में शिफ्ट हो जाते हैं। जब सर्दियां आती हैं अक्टूबर से लेकर के फरवरी मार्च तक, तो क्या होता है कि ये जो सारा जो सन की पोजीशन है वो साउथ हेमिस्फीयर में चली जाती है और सारे वेदर सिस्टम नीचे की तरफ आ जाते हैं, तो वो पहाड़ों को इम्पैक्ट करने लगते हैं। पाकिस्तान से आते हैं और ये पहाड़ों पर आते हैं और फिर ये उत्तर भारत और मध्य भारत तक भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। अब इनका इम्पैक्ट काफी ज्यादा कम हो जाता है। तो ये सिस्टम बने हुए हैं। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो उत्तर पूर्वी राज्यों पर हुआ है। अब क्या होगा कि एक लो प्रेशर एरिया बन सकता है। ऐसा नहीं है कि 100% चांसेस, लेकिन चांसेस काफी ज्यादा प्रोमिनेंट दिख रहे हैं कि ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो यहाँ पर बना हुआ था बंगाल की खाड़ी पर है, 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई तक बना हुआ है, यानी काफी ऊंचाई तक ये हवा जो है वो घूम रही है। तो जब हवा इतनी ऊंचाई तक उड़ जाती है तो जो सरफेस पर प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि जो प्रेशर है, जो वायु दाब है, उसको क्या कहते हैं, मतलब जो एयर प्रेशर या वायु दाब है, वो क्या होता है कि जो कॉलम ऑफ एयर है एटमॉस्फेयर में उसका जो एक्सर्ट करता है, वो प्रेशर जो धरती के ऊपर एक्सर्ट करता है उसको प्रेशर कहते हैं, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। जब हवा ऊपर की तरफ उठती है तो वहां पर प्रेशर कम हो जाता है, साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनता है, एंटी क्लॉकवाइज हवा ऊपर की तरफ उठती है और सरफेस पर लो प्रेशर एरिया बन जाता है। तो ये जो लो प्रेशर एरिया है ये अंदर की तरफ पहला लो प्रेशर एरिया है इस सीजन का। यूजुअली क्या होता है कि जुलाई अगस्त में आपको मालूम है कि लगातार बनते हैं और वो मध्य भारत की तरफ चलते हैं। तो अब ये ऐसा लग रहा है कि एक के बाद एक लो प्रेशर एरिया जो बनने वाले हैं उससे मध्य भारत में हैवी रेन के चांसेस बन रहे हैं। जो फ्लडिंग रेन होती है, कहीं कहीं जल भराव हो जाता है, नुकसान भी होता है, लेकिन जलाशयों में पानी भर जाता है, आगामी फसल के लिए बहुत अच्छा साबित होता है। तो इनका क्या असर होगा इस पर भी डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं कि जो मानसून है उसने थोड़ी सी प्रगति की है, -3 तक पहुंच गया था। अब पिछले 24 घंटों में जो एवरेज रेनफॉल है वो 8.8 होनी चाहिए थी, लेकिन 10.5 हो गई है, थोड़ी सी ज्यादा हुई है। तो 3 से -2 पर आ गया, -3 से -2 पर आ गया, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है। तो आगे भी बारिश थोड़ी सी अच्छी होने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में जो बारिश हुई है सबसे ज्यादा माथेरान में हुई है जो 216 मिलीमीटर हुई है, महाबलेश्वर में भी 145 मिलीमीटर, मुंबई सांताक्रूज में 142 मिलीमीटर, थाने में 139, दहानू में 128, यानी कि जो महाराष्ट्र के तट है वहां पर भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। कर्नाटक में भी आप देखिए होनावर, कारवार, ये सारे इलाके, फिर रत्नागिरी आ गया आपका महाराष्ट्र में, फिर गोवा आ गया 97, फिर मुंबई है 92। तो ये सारे जो इलाके हैं, मोरमगो, हररई, यहाँ तक जो बारिश की गतिविधियां सब ये कोस्टल कर्नाटका और कोस्टल महाराष्ट्र में है। ब्रह्मपुरी हो गया ये आपका विदर्भ में, पोर्ट ब्लेयर है 70 मिलीमीटर, बुलसर है जो आपका साउथ गुजरात में 69, जलगांव है जो उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में 69, इंदौर में 67, काफी अच्छी बारिश हुई है। मांडला मध्य प्रदेश में 62, हमीरपुर जो है वो 58, भुवनेश्वर जो ओडिशा में है 57, वाराणसी में 54 मिलीमीटर, भद्राचलम में 49 और कन्नूर में केरल में है 47,
और कराईपुर में 45 और कोरापुट में 38। ये 25 स्टेशन है जो सबसे ज्यादा बारिश इनमें हुई है। अब ये आप देखिए मैप में जो काला रंग है इसका मतलब 3 डिजिट रेनफॉल है। ये आप देखिए ये मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश है, तटीय महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, केरल में भी भारी बारिश है। यहाँ पर आप देखेंगे आंध्र प्रदेश में और ये उड़ीसा में, ये सारे इलाकों में है। यहाँ पे आप देखिए हमीरपुर है और ये प्रयागराज है, यहाँ पर भी अच्छी बारिश हुई है। साउथ वेस्ट जो इंदौर वगैरह में, मध्य प्रदेश में भी अच्छी बारिश हुई है। आप देखिए पहाड़ी इलाके ज्यादातर सूखे पड़े हैं। जम्मू कश्मीर में बहुत हल्की बारिश हुई है, उत्तराखंड में भी हल्की बारिश हुई है, बाकी इलाके लगभग शुष्क हो गए हैं। पूरा ये पश्चिमी भारत शुष्क है। गुजरात में भी ज्यादातर इलाकों में बारिश हुई है तो बहुत हल्की हुई बारिश है। और यहाँ पर थोड़ा सा बिहार और झारखंड में भी बहुत कम बारिश है, पश्चिम बंगाल में भी कम हो गई, उत्तर पूर्वी राज्यों में भी कम हो गई है बारिश। तो क्या है कि एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ जो यहाँ से जा रही थी, पहले क्या था कि वो यहाँ से निकल रही थी, तो इसके कारण क्या हो रहा था कि पहले बारिश यहाँ पर, ये जो इलाका यहाँ से बारिश यहाँ पर ज्यादा हो रही थी। जहाँ पे भी ट्रफ होती है वहां पर बारिश ज्यादा हो जाती है। अब क्या है, ये ट्रफ जो है वो गंगानगर की तरफ आ गई थी कल, और अब आज मतलब गंगानगर के आसपास आ गई है, तो यहाँ से होती हुई इधर से जा रही है। अब ये जो लो प्रेशर एरिया यहाँ बन जाएगा, ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है, लो प्रेशर एरिया साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, तो ये ट्रफ को और नीचे लेकर के आ जाएगा, इधर से आ जाएगी। यहाँ से जो ट्रफ है ये हट जाएगी और नीचे आ जाएगी। जितना नीचे आएगी उतना ही मतलब जो आपका वेदर एक्टिविटी और ज्यादा सरकना शुरू हो जाएगी। अगर देखें ये 13 तारीख तक जो भारत में किस तरह का मानसून चल रहा है, आप देखिए पूरे जो जम्मू कश्मीर है और ये हिमाचल प्रदेश है, आपका पंजाब और हरियाणा, ये डेफिशिएंट है, लाल रंग है, यानी कि सामान्य से काफी ज्यादा कम बारिश हुई है। ये पूर्वी गुजरात में भी कम हुई है। यहाँ पर आप देखिए छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, गंगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इसमें भी बहुत कम बारिश हुई है। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कम हुई है, केरल में कम हुई है। सामान्य से कम बारिश इन सारे इलाकों में हुई है। यहाँ सामान्य से ज्यादा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सामान्य है, और बिहार में और ये सारे इलाकों में। सौराष्ट्र कच्छ में भी सामान्य से ज्यादा हुई है, और सबसे ज्यादा बारिश हुई है आपकी रायलसीमा में और तमिलनाडु में। वैसे बहुत ज्यादा नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पर बारिश ही कम होती है। अगर बारिश 2 मिलीमीटर होती है और यहाँ पे 4 मिलीमीटर हो गई तो वो डबल हो गई, यानी 200% हो गई। तो इस तरह से ये थोड़ा सा आंकड़े भ्रमित भी कर देते हैं कभी कभी। तो इस तरह का है। अंडमान और निकोबार ज्यादा हुई है और ये लक्षद्वीप में नॉर्मल हुई है। नॉर्मल जो रेंज होती है वो -19 से +19 होती है, यानी वो भी डिफरेंस काफी ज्यादा है। और अबव नॉर्मल है 20% से 59%, वो अबव नॉर्मल है। तो आप देखिए कि ये काफी बड़ा आंकड़ा हो जाता है। अब हम देखेंगे पिक्चर, सैटेलाइट पिक्चर। तो लो प्रेशर, ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन या लो प्रेशर एरिया का देखिए यहाँ पर जो बना हुआ है, तो इस जगह पर अगर ये लो प्रेशर एरिया बनता है तो आप देखिए यहाँ पर इसीलिए बादल काफी ज्यादा बने हुए हैं। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर है, इसके बीच में से यहाँ से इस तरह से ऐसे ट्रफ जाएगी, एक साइक्लोनिक यहाँ बना हुआ है, तो यहाँ पर ये ट्रफ बनी हुई है। तो उसी के हिसाब से ये आप देखिए बादल बने हुए हैं, और ये इसी तरह से बादल दिखाई दे रहे हैं आपको। ये जो आप देख रहे हैं ये राजस्थान में और ये उत्तर प्रदेश वगैरह में, ये क्या है कि मॉइस्चर ऑलरेडी है। एटमॉस्फेयर में जब नमी होती है बहुत ज्यादा, तो क्या होता है कि जैसे ही धूप निकलती है तो आपको मालूम है कि हवा गर्म होने लग जाती है और हवा ऊपर उठती है, और जो हवा में नमी होती है वो पैची रेन बना देती है, यानी पैचेस में बादल बना देती है। तो इसीलिए वो फोरकास्टिंग मुश्किल हो जाती है कि किस जगह बादल बनेगा। कोई मॉडल तो है नहीं, साइक्लोनिक सर्कुलेशन नहीं है, कोई वेदर सिस्टम नहीं है। वेदर सिस्टम होता है, लो प्रेशर एरिया होता है, तो आप आराम से बता सकते थे कि यहाँ लो प्रेशर एरिया यहाँ से अंदर आएगा, तो यहाँ से बारिश को बढ़ाता हुआ इस इलाके में ले जाएगा। लेकिन इस इलाके में कहीं पे भी आप देखिए कोई भी न तो ट्रफ है, न लो प्रेशर एरिया है, न साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। तो इस जगह पर आप मॉडल के हिसाब से या आप अगर स्टडी भी करेंगे, चार्ट को पढ़ेंगे, प्रेशर पैटर्न देखेंगे, विंड पैटर्न देखेंगे, तो भी आप नहीं बता पाएंगे किस जगह पर एग्जैक्ट बारिश होगी। यानी कि जैसे कई लोग बोल रहे हैं कि आपका अनुमान फेल हो रहा है। फेल इसीलिए हो रहा है कि जो सब ट्रॉपिकल रीजन है जहाँ पर हमारा भारत है, वहां पर अभी क्लाइमेट चेंज का इतना ज्यादा असर दिखाई दे रहा है कि बिना वेदर सिस्टम के भी जो ठंड वर्षा होती है वो मानसून में ज्यादा शुरू हो गई है। पहले लगातार बारिश होती थी, ये थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई देने लगा है। अब हम चलते हैं पंजाब की ओर। तो पंजाब में मौसम अभी साफ बना हुआ है, यहाँ पर बादल थोड़े बहुत छाएंगे, लेकिन अगले 2-3 दिनों तक यहाँ पर बारिश की संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही है। अगर एक आध जगह हो जाती है तो लोकलाइट वेदर एक्टिविटी होगी, जैसे मैंने बताया कि गर्मी के कारण बादल बनेंगे, छोटे छोटे पैचेस बनेंगे, 1-2 स्थानों पर बारिश गिरेगी। उसी तरह से दिल्ली और हरियाणा में भी अगले 2-3 दिनों के दौरान कोई खास वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पर भी क्योंकि ट्रफ पहले दिल्ली के आसपास से जा रही थी, आज दिल्ली के आसपास है, लेकिन फिर वो साउथ में चली जाएगी। इसीलिए ये मतलब कि ट्रांजिशन फेज में है, ऊपर से चंडीगढ़ से होती हुई ये दिल्ली के ऊपर आई है और फिर और नीचे चली जाएगी। इसीलिए यहाँ पर भी बारिश की संभावना बहुत ज्यादा हमें कम दिखाई दे रही है।
अब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो झमाझम बारिश कई दिनों से हुई थी, मतलब कई इलाकों में अच्छी हुई थी, हर जगह नहीं हुई थी। जो दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश है ये तो लगभग सूखा था। हाथरस, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, मैनपुरी और ये इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर में हो गई है, लेकिन मतलब एक ही बार हुई है। और झांसी वगैरह, ये जो बांदा वगैरह, चित्रकूट, ये सारे इलाके सूखे से बने हुए थे, तो यहाँ पर अभी भी बारिश की संभावना बहुत कम नजर आ रही है। तराई वाले इलाकों में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, नेपाल की पहाड़ियों में भी अच्छी बारिश की संभावना है। तो ये जो मुरादाबाद, पीलीभीत और ये लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, रामपुर बलेरी, यहाँ पर जो बाढ़ की स्थिति उसमें सुधार होने की संभावना है, क्योंकि अगले 2-3 दिनों के दौरान उत्तर प्रदेश में बारिश कम होगी। 16-17 तारीख को एक बार फिर से ये सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर और मुरादाबाद, अमरोहा, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी में बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी बढ़ जाएगी। और आगे चले हम बिहार की तरफ, तो बिहार में भी जो बारिश की गतिविधियां हो रही थी उसमें भारी कमी देखने को मिलेगी अगले 2-3 दिनों तक, क्योंकि जब तक ये लो प्रेशर एरिया मध्य भारत से जाकर के गुजरात की तरफ जाकर या अरब सागर में जाकर कमजोर नहीं पड़ जाता, तब तक ये एक्सेस ऑफ मानसून तरफ को नीचे ही मध्य भारत पे खींच के रखेगा, क्योंकि जो बड़ा वेदर सिस्टम होता है वो छोटे वेदर सिस्टम को खींच लेता है। और जब ये हट जाएगा तो फिर ये ऊपर की तरफ भागेगी और फिर ये जो तराई वाले इलाके हैं यहाँ पर बारिश बढ़ाएगी। अभी फिलहाल जो उत्तरी जो बिहार है यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां रहेंगी। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि 17-18 तारीख को फिर बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। अभी राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी हमें कोई खास वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है। ये जो पूर्वी जिले हैं यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश रहेगी, 1-2 मॉडरेट स्पेल होगा, ठंड वर्षा ही दिखाई देगी। यानी कि अगले 3 दिन राजस्थान के लिए अच्छे नहीं है, गर्म में रहेंगे, उमस भरे रहेंगे और बारिश की संभावना बहुत ज्यादा कम नजर आ रही है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, सांचौर, राजसमंद, अजमेर, नागौर, झुंझुनू, ये सारे इलाके लगभग सूखे रहेंगे, बारिश की संभावना नहीं है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, करौली, जयपुर, यहाँ पर भी बहुत ज्यादा कम चांसेस बन रहे हैं। झालावाड़, बारां और कोटा वगैरह में हल्की फुल्की बौछारें पड़ सकती है। चित्तौड़गढ़ में भी 1-2 स्थानों पर कहीं ना कहीं बौछारें दिखाई देंगी। यानी 2-3 दिनों तक यहाँ पर आप ज्यादा उम्मीद मत कीजिए। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के जो दक्षिणी जिले हैं यहाँ पर तो बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। जैसे कि अब ये मॉडल को हम देखें, ये मॉडल यहाँ पर है, ये जो मॉडल देखिए आप, इसमें देखिए कि मध्य प्रदेश के जो दक्षिणी जिले हैं, अब धार, खांडवा, खरगोन, बैतूल, होशंगाबाद, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं। और आपका इंदौर, भोपाल, देवास, सिवनी यहाँ पर भी बढ़ेगी। अलीराजपुर, बड़वानी, रतलाम वगैरह में भी अच्छी बारिश की संभावना हमें दिखाई दे रही है। और अगर और आगे चलते हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में बारिश की गतिविधियां काफी अच्छी हो रही है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ में ज्यादा होंगी, कोरिया, सुरजापुर और ये अंबिकापुर में थोड़ी कम होगी। और इसी तरह की वेदर एक्टिविटी हमें अब दिखाई दे रही है यहाँ पर। और अगर देखें छत्तीसगढ़ के बाद अगर चलते हैं झारखंड में, तो झारखंड में भी दक्षिणी जिले को बारिश देखेंगे, उत्तरी जिलों में बारिश की संभावना काफी ज्यादा कम नजर आ रही है। और उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के भी दक्षिणी जिले में थोड़ी ज्यादा बारिश होगी, उत्तरी जिलों में हल्की होगी, बहुत हल्की होगी। तो यहाँ से लेकर के ये नीचे वाले जो इलाके में बारिश की गतिविधियां अच्छी दिखाई दे रही है। गुजरात की बात अगर हम करते हैं तो गुजरात में बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली है, झमाझम बारिश की संभावना है, खास करके नवसारी, वलसाड़, सूरत, तापी, नर्मदा, भरूच, बड़ौदा, उदयपुर, आनंद वगैरह, भावनगर, अमरेली, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, वेरावल, ये जो इलाके अच्छी बारिश देखेंगे। और जो लो प्रेशर एरिया का इम्पैक्ट यहाँ पर दिखाई देगा, तो 16, 17, 18 में यहाँ पर बारिश बढ़ सकती है। कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। दक्षिणी इलाकों में देवी द्वारिका वगैरह यहाँ पर भी अच्छी बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। अगर आप देखें तो ये मॉडल में देखिए अभी यहाँ पर वेदर सिस्टम है, और इसको अगर और आगे ले जाते हैं हम तो ये देखिए 15 तारीख को आगे बारिश की गतिविधियां बनासकांठा, खबरकांठा, महिसाना, पाटन, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। और सौराष्ट्र कच्छ में बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी आपको। ये 16 और ये 17 तारीख में देखिए काफी इलाकों में बारिश की गतिविधियां आपको लगातार दिखाई देने वाली है। तो इस तरह का वेदर हमें उम्मीद है कि यहाँ पर रहेगा। तो और अगर आप आगे चलते हैं महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में तो जैसे मुंबई और थाने, दानू, यहाँ पर मूसलाधार बारिश की संभावना अगले 2-3 दिनों के दौरान है। बाढ़ जैसी स्थिति हो सकती है, जलभराव हो सकता है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर नासिक वगैरह में भी हो सकता है। थाने, पुणे के जो घाट वाले इलाके हैं, पालगढ़ है, ये रायगढ़ है, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, ये पूरे इलाके में बहुत अच्छी बारिश की गतिविधियां रहेंगी। बाकी इलाकों में भी मॉडरेट शावर्स आपको दिखाई देने वाले हैं। गंगे पश्चिम बंगाल में बारिश बहुत ज्यादा नहीं होगी, लेकिन हाँ लाइट टू मॉडरेट रेन रहेगी। ऊपरी वाले पश्चिम बंगाल में
भी मतलब गंगे पश्चिम में हल्की रहेगी, ऊपर मॉडरेट रहेगी और पूर्वोत्तर राज्यों में भी मॉडरेट शावर्स ही रहेंगे। हैवी रेनफॉल की अभी संभावना फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में एक बार फिर से यानी कि अगले 24 घंटों के दौरान तो भारी से अति भारी बारिश ये पूरे तटीय इलाकों में रहेगी और उत्तरी जो आंतरिक कर्नाटक है यहाँ पर भी बहुत अच्छी बारिश की संभावना है। दक्षिणी जो कर्नाटक है यहाँ पर भी मॉडरेट शावर्स कई इलाकों में दिखाई देंगे। तेलंगाना में मूसलाधार बारिश अगले 2 दिनों के दौरान होगी क्योंकि लो प्रेशर एरिया इसी के ऊपर से निकलेगा और ज्यादातर इलाके यहाँ पर बारिश देखेंगे। आंध्र प्रदेश में भी कोस्टल आंध्र प्रदेश में अच्छी बारिश होगी, रायलसीमा में भी लाइट टू मॉडरेट रेन रहेगी, तमिलनाडु में बारिश हल्की रहेगी, अंदरूनी भाग में ज्यादा रहेगी और ये लक्षद्वीप ये क्या कहते हैं केरल में लाइट टू मॉडरेट रेन रहेगी, एक दो हैवी स्पेल हो सकता है और लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीपों में एक बार फिर से बारिश की गतिविधि थोड़ी सी बढ़ सकती है। स्काई मैट वेदर में अभी के लिए मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।